हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप सभी। तो आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। थोड़ा चैप्टर बड़ा है यार, बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई इसके अंदर, बट चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए तो सब जायज़ है यार, है ना। चलो, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस फाइंड आउट करो और कॉन्जुगेट। तो पहले मैं इनका थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे। देखो भाई, आपके पास अगर एक जेड ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके मॉडुलस का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड कुछ ऐसा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइनों के बीच में जेड लिख दिया। पहले मैं बातें बता देता हूँ फिर समझाऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ये अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बचा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया था कि इसका रियल नंबर कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ जेड जिसमें आयोटा नहीं होता, दैट इज ए। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन है यहाँ पे, बी है। प्लस का बी है क्योंकि आगे बी प्लस प्लस लगा हुआ है, माइनस होता तो माइनस बी बोल देते। तो इमेजिनरी रियल पार्ट के स्क्वायर का और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसका मॉडुलस कहलाता है। ठीक है ना। स्क्वायर रूट भी निकालना है। और अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट को जेड बार से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से। ये क्या होता है कि जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन जो है उसको चेंज कर दो, तो आप इसको लिखोगे ए माइनस आयोटा बी, इमेजिनरी नंबर का। देखो, ये जो दोनों चीजें हमें पढ़नी है ना, ये पढ़नी है डायरेक्ट, तो यही है कि फॉर्मूला तो यही है, ऐसे ही करना होता है हमेशा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ऐसे कर लोगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास जेड जो है वो है 3 + 4 आयोटा। मैंने तुमसे कहा बेटा इसका मॉडुलस बताना, तो आप बोलोगे सर देखो इसके अंदर मैं अगर कंपेयर करके देखूं तो ए है 3 और बी है +4। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपने बताया फॉर्मूला, मैंने कहा हाँ। तो आप बोलोगे अंडर रूट में ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25। आंसर आ गया +-5। अब मैं क्या करूँ सर, आपने तो कहा था अंडर रूट है ना, प्लस माइनस होता है, तो मॉडुलस ऑलवेज भी है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जेड की वैल्यू क्या लोगे, 5 लोगे। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो, क्या लोगे, 5 ही लोगे। अब समझ में आती है थोड़ी सी बात, 5 लेनी है मतलब कोई तो लोचा है। क्या लोचा है मैं बताता हूँ। फिर आपको मान लो इसी का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है, जेड बार। ध्यान से सुनना, देखो चीजों को समझना थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। जेड बार निकालना है तो तुम क्या बोलोगे मेरे को, सर आपने कहा था कि जो आपके पास नंबर है उसके जो इमेजिनरी पार्ट है, तो मैंने कहा +4 है, तो इसको कर दो -4। तो आप यहाँ लिखोगे 3 - 4 आयोटा। ठीक है। अब समझो जो मेन बात है, क्या बात है वो समझाता हूँ मैं इस एग्जाम्पल से। ठीक है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से इसको बड़ी गौर से देखो। जूम करो थोड़ा सा ना, जूम करो। यूट्यूब पे जूम होता है, पता है क्या, करके देखो होता है क्या। हाँ। अब सुनो, अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था 10th क्लास तक, मतलब आगे भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है कि उसमें एक पॉइंट होता है, पॉइंट के लिए दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। बात तो सही थी। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इमेजिनरी, सोचा हुआ ही तो है। इसको भी हम कार्टेशियन प्लेन जैसे एक सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम आर्गन्ड प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, आर्गन्ड प्लेन। ये नाम थोड़े थोड़े ना याद रखने पड़ेंगे। वो आर्गन्ड प्लेन कैसा होता है, होता वैसा ही है। ये दो एक्सिस इसमें होती है। ये जो आपकी एक्स एक्सिस थी जिसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं रियल एक्सिस, RE, रियल एक्सिस। और जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है जिसको तुम वाई एक्सिस बोलते थे, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। कहने का मतलब उसका क्या है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो मैंने कहा हाँ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 4। क्या बात क्लियर है यहाँ तक कि रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 4 है। तो बोला इससे आप एक पॉइंट बना दो, किसके लिए, आर्गन प्लेन के लिए। आर्गन प्लेन में पॉइंट बनाते हैं तो रियल पार्ट पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे बताओगे 3, 4। बात समझ में आई क्या, हाँ सर। तो उसने कहा मान लो ये आपका ओरिजिन है 1 2 3, 1 2 3 4, 4 ही क्या, हाँ। तो रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट, तो पॉइंट हो गया यहाँ पे। दिस इज नोन एज 3, 4। अगर कोई पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी होती है, उसको यहाँ पे आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। पढ़ोगे नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका। तो इस आर को हम बोलते हैं
मॉडुलस ऑफ जेड। इस आर को क्या बोला इसने? मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालोगे सर? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हम कार्टेशियन सिस्टम में कैसे निकालते थे? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद करो रे बाबा, याद करो। हाँ सर, तो 3 और ओरिजिन, हाँ ये बताना तो भूल ही गया मैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0,0 ही रहते हैं। 3 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर। तो कुछ रिलेट हुआ? हाँ हुआ, याद हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या कहा है कि ये जो आपकी रियल एक्सिस है, इसके जितना ऊपर ये पॉइंट है उतना ही नीचे ले आओ। तो मैंने कहा इस लाइन पे रहेगा, ऊपर कितना है 4 है, तो नीचे भी कितना रहेगा 4 ही, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, -4 कि रियल एक्सिस के अप्रोक्स जो इसकी इमेज बनेगी, किसकी इमेज? पॉइंट की। कौन से पॉइंट की? जो आर्गेंड प्लेन में है। किसका पॉइंट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उसकी जो इमेज को जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। क्या सॉरी कॉन्जुगेट। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट। कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ से नाम आ गए? क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? कॉन्जुगेट मतलब इसकी फोटो, ये एक, अगर ये क्या है, फोटो ही बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। ये रियल एक्सिस से जितना ऊपर है उतना ही नीचे, से समझ लो। इससे रिफ्लेक्शन बोल लो, कैसा भी जो तुम्हारे को समझ में आए, क्लियर हो पा रहा है, दिमाग एक बार एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को, वैसे समझ लो कि रियल एक्सिस से जो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर होगा। तो मान लो अब एक बड़ी बात समझ में आएगी। अरे इरेजर कहाँ है? ये रहा। सुनो भाई सुनो, जो अब बात बता रहा हूँ। मेरे को एक बच्चा बोला सर देखो, जेड है हमारा ए प्लस आयोटा बी, तो आपने कहा जेड बार जिसको कॉन्जुगेट बोलते हैं वो क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। तो ये मान लेते हैं जेड बार है और ये क्या है? जेड है। तो जेड बार का भी बार कर दो। तो मैंने कहा इसकी फोटो नीचे जितनी उतनी ऊपर, तो जेड बार का भी बार क्या हो जाएगा? ए प्लस आयोटा बी। वापस वहाँ आ जाओगे, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते रहो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जेड। तो किसी भी एक नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करने पे क्या हो जाएगा? 2 बार कॉन्जुगेट करने पे क्या हो जाएगा? वापस से वो नंबर आ जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी भी है, याद रहेगी फोटो से, कि एक की फोटो नीचे, नीचे की फोटो ऊपर। तो एक की फोटो नीचे ली, फिर नीचे से वापस ऊपर ली, तो वहीं आगे जानते हैं वहाँ पे। क्या बात क्लियर हो रही है ना? समझ में आ रहा है पक्का? अब सुनो, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो बड़ी दिक्कत करती हैं सर, बहुत ही दिक्कत करती हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, कुछ नहीं होती माना परफॉर्म नहीं होती, और कुछ हो जाती है। कौन सी होती है कौन सी नहीं होती? तो देखो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, वो हम समझ लेते हैं। और उससे पहले भी एक प्रॉपर्टी है वो भी समझाता हूँ। देखो बच्चा, आपके पास जेड क्या है? ए प्लस आयोटा बी। तो जेड बार क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी, है ना? और मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इतनी बात तो क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। अब एक बच्चा आया, बोला सर मैं ना 1/z निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 1/z। मैंने कहा निकाल। तो आप बोलोगे 1/a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। वेरी गुड सर, हो गया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मतलब लास्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसको सोल्व कैसे करना है। आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, है ना? ये गलत बात है, बुरी गंदी, वेरी बैड, वेरी बैड। तो आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कर दो सर a माइनस आयोटा बी से, और नीचे भी a माइनस आयोटा बी। मैंने रीजन बताया था, a प्लस बी है तो a माइनस बी होना चाहिए, तभी हम a स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करते ही नीचे से आयोटा हट जाएगा। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो न्यूमरेटर में तो a माइनस आयोटा बी रहेगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आप इसको a स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर लिख देंगे। ये किसके इक्वल है? 1/z के इक्वल है। a माइनस आयोटा बी ऊपर ठीक था, ये हो गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। भाई आयोटा बी का स्क्वायर था तो आयोटा का भी होगा और बी का भी होगा। तो आपने कहा ठीक है सर, ये हो गया a माइनस आयोटा बी, और नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो 1/z किसके इक्वल हो गया? a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय, देखो
ये -1 बाहर आएगा तो प्लस बना देगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सर, 1/z a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इन चीजों को रिलेट करो, 1/z, जेड रहने दो इसको, ठीक है, ये 1/z ही रहने देते हैं। ए माइनस आयोटा बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, जेड बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज से सोचो। बोलो सर देखो, इस चीज से सोच लिया हमने कि इस स्क्वायर रूट को इधर भेजोगे तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर कब आएगा, जब जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड बार से। ये प्रॉपर्टी बुक ने भी ऐसे ही कुछ समझा रखा है ना, बुक ने भी पेज नंबर 104 पे, पुरानी बुक है मेरे पास, नई वाली नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, उसके ऊपर समझा रखा है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि देखो मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज हैं और कॉन्जुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जो अपने सिलेबस में उनकी हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, आर डी शर्मा में करेंगे। तो सिलेबस का मतलब एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ 140 पे है क्या, नहीं 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 140 पे नहीं रे बाबा, 102 पे है मेरी बुक में। हाँ ना, अगर मैं मॉडुलस की बात करूँ तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 हो सकता है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अगर मुझे कैलकुलेट करना क्या किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 हो सकता है, और मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, चार ही करूँगा मैं ना, बाकी नहीं करूँगा, बुक में भी ये चार ही है। अब इनमें चारों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है, कैसे चेक करनी है वो बता दो सर। मैंने कहा वही तो हम आए हैं बताने बाबा, हम काहे आए हैं यहाँ पे। ऐसे हम कॉन्जुगेट के लिए भी बात करेंगे। तो कुछ नहीं होती, मतलब मान लो मैं डायरेक्ट बोल दूँ ये नहीं होती, ये होती है, तो तुम कह दोगे ऐसे कैसे नहीं होती बताओ हमें, हम तो मानेंगे नहीं ना सर आपकी, ऐसे कैसे मान लें सर हम। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। देखो बच्चा, Z1 क्या होता है, अरे Z1 क्या होता है, Z1 मान लेते हैं, Z1 मान लेते हैं a प्लस आयोटा बी, Z2 मान लेते हैं c प्लस आयोटा डी। अब मुझे Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकालना है, तो मैंने कहा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, तो पहले मुझे Z1 प्लस Z2 तो करने दो, तो मान लेते हैं हम Z1 प्लस Z2 करते हैं पहले। तो a प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी। देखो ए सी के साथ ऐड होगा तो आप लिखोगे a प्लस सी होगा, प्लस बी और डी आपस में ऐड हो जाएंगे और बाहर निकाल लेते हैं आयोटा, कॉमन ले लिया। अब मुझे अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो कैसे निकालते रहे बाबा, सर मॉडुलस भूल गए सर, है ना, हाँ, भूलोगे तो कैसे याद रखे, मॉडुलस का मतलब था डिस्टेंस, ऐसे याद रखोगे फिर, हाँ यही याद रहता। तो अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब a प्लस सी का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b प्लस डी का स्क्वायर। सर इसको मैं ओपन करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना ही रहने दो। तो आपने सोचा कि मॉडुलस ऑफ Z1 निकालो पहले, तो आपने कहा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ Z2 निकाला तो अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या तुम्हें लग रहा है मैं मॉडुलस ऑफ Z1 को मॉडुलस ऑफ Z2 से ऐड करूं तो ऐसा कुछ हो जाए, देखो ऐसा ही होगा ना मेरे हिसाब से। तो क्या तुम्हें लग रहा है दोनों कहीं इक्वल आ रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं आ रहे सर, तो आगे फर्दर सोल्व करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस 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 माइनस, तो इसका मतलब दीज आर नॉट इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ध्यान से सुनना भाई, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस। अब ये चेक करते हैं Z1 इंटू Z2 मॉडुलस क्या Z1 और Z2 के सेपरेट मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है कि नहीं होता, यही रखेंगे हम सर। तो मेरे को पहले Z1 Z2 का मॉडुलस निकाल लेना चाहिए ना, तो चलो पहले मैं मॉडुलस ऑफ Z1 निकाल लेता हूँ, जो क्या आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मॉडुलस ऑफ Z2 क्या आएगा बच्चा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मुझे पहले इनका प्रोडक्ट करना है, तो मैंने कहा Z1 इंटू Z2 कर लेता हूँ, क्या होगा a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। प्रोडक्ट करो तो ए सी, ए इंटू सी ए सी प्लस आयोटा डी ए डी, अरे यार ए सी से मल्टीप्लाई ए डी से आयोटा डी से तो ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, ऐसे होगा आयोटा बी आयोटा डी से मल्टीप्लाई, तो ए सी लिख दूंगा प्लस
इसमें से ए डी प्लस बी सी लिख के आयोटा बाहर निकाल दूंगा, प्लस -1 इंटू बी डी कर दूंगा। तो इसको आप लिखोगे ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी। ए सी माइनस बी डी एक जगह लिख लो, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा एक जगह लिख लो। अब इसका निकाल लेते हैं मॉडुलस। क्या निकाल लेते हैं? मॉडुलस। तो हमने कहा मॉडुलस करो, तो आपने कहा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्रोडक्ट इज अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपने कहा ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। प्रूफ नहीं है सिलेबस में, बट मैं करा रहा हूँ तुम्हारे को। अब देखो तुम लोगों ने कहा अच्छा अभी भी क्या मजा आएगा सर समझने में। मैंने कहा ठीक है, Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस करो, तो आप बोलोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है, ठीक। अंडर रूट में ये दोनों, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। मैंने कहा देखो देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से होगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर से होगा तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ रहा है। सर ये ऐसा आएगा क्या? मैंने कहा आएगा ना, करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ देखना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना है मेरे को अंडर रूट के अंदर। पहले वाले का स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, आएगा -2 इंटू ए सी इंटू बी डी आएगा। देख लो भाई, ए बी मान लेता हूँ, एक्स वाई मान लेता हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, वैसे उधर करता हूँ तो आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, सॉरी वो प्लस में है क्या? हाँ प्लस में है, प्लस 2 टाइम ए डी इंटू बी सी। अब देखो, ये देखो 2 ए बी सी डी है क्या, और ये भी 2 ए बी सी डी है, कट गए। तो क्या बचा? अंडर रूट में ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या यही है क्या? मेरे हिसाब से तो यही है, ए सी बी डी, आगे पीछे जरूर लिखे हुए हैं, बाकी तो सेम है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, अब यार ये तुम प्रूव कर लोगे, थोड़ा लेंथी हो जाता है ना कई बार, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लगे कि नहीं सर आप ही करके दिखाओ तो मैं बनाऊंगा वीडियो, है ना, और तुम्हें कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। बाकी अगर आर डी शर्मा में तो करेंगे ना अपन, आर डी शर्मा तो यार मैं तो ये हिंट दे रहा था तुम्हारे को कि क्या क्या आना चाहिए, है ना। तो अब तुम क्या बताओगे यहाँ पे? इसमें क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z1 सेपरेट करोगे और पहले दोनों का डिवाइड करो फिर मॉडुलस करो, बात एक ही है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि Z2 नॉट इक्वल्स टू 0, Z2 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाएगा यार फिर तो, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जुगेट के लिए कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो इक्वल आएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, कैसे आएगा देखो, Z1 ले लेते हैं हम A प्लस आयोटा B और Z2 ले लेते हैं C प्लस आयोटा D। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इजी बातें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब मुझे सेपरेट निकालना पहले मॉडुलस और सॉरी कॉन्जुगेट, तो मैं निकालूंगा Z1 कॉन्जुगेट। तो क्या होगा? कॉन्जुगेट का मतलब इमेज नेगेटिव साइन, पॉजिटिव का नेगेटिव, A माइनस आयोटा B, और Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा? C माइनस आयोटा D। मुझे कह रहा है सेपरेट ऐड करो, पहले ऐड करो फिर कॉन्जुगेट निकालो। तो मैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट करता हूँ तो क्या आएगा? A माइनस आयोटा B प्लस C माइनस आयोटा D, फिर हो जाएगा A प्लस C। देखो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो B प्लस D आएगा और आयोटा भी कॉमन निकाल के पीछे लिख दिया मैंने। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ? Z1 प्लस Z2 कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, A प्लस C हो जाएगा प्लस B प्लस D आयोटा हो जाएगा। और अब तुम्हें Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट करना है। देखो मैं ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ कि रियल पार्ट ये दोनों है, इमेजिनरी पार्ट ये दोनों है, तो दोनों अलग अलग नंबर से करेंगे जल्दी हो जाएगा, बट नंबर से तो यार कर ही लेते हो, फिर तुम वेरिएबल तो कौन समझाएगा तुम्हारे को, तो वेरिएबल
तुम्हारा भाई समझाएगा तुम्हारे को। रियल पार्ट तो है वैसे का वैसा, इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है उसको नेगेटिव बना दो, चेंज कर दो, तो बी प्लस डी आयोटा। क्या तुम्हें लग रहा है सही है? हाँ सर। तो ऐसे ही Z1 प्लस Z2 की जगह माइनस लगा दूं मैं, तो भी ये सही होगा कि Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इधर नहीं होता ये, क्योंकि डिस्टेंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डिस्टेंस की बात चल रही है। अब देखो Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, तो वो भी सेपरेट होगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये आपके पेज नंबर पुरानी बुक में 102 पेज नंबर पे लिखे हुए हैं, और नई बुक का तुम देख लेना, है ना। सिमिलरली Z1 डिवाइड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इज Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। उम्मीद कर रहा हूँ अब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ना। अगर मैं तुम्हें आरटी सर में पढ़ाऊंगा तो इतनी बात तुम्हें आती है तो कोई दिक्कत है नहीं, अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है बाबा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये कॉन्जुगेट तक मैं पहुंच चुका हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्टर, फिर एक टॉपिक और बचता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, है ना, वो तुम लोग पढ़ लेना, हम आरटी शर्मा में ही करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 6 की मैं तुम्हें बातें बताऊंगा, जो फर्दर चैप्टर अपना, डिलीटेड चैप्टर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फर्दर चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।